अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 13 था 19 नवंबर 2017 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और हस्बे मामूल हम इब्तिदा करेंगे इस हफ्ते की बुर्ज हमल से, एरीज। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सर अमरीक चूँकि तमाम जो है जायजा के 7वें घर में मौजूद होगा। यहाँ आपको जो आपके मुश्तरका उमूर हैं, जॉइंट वेंचर जो आप कर रहे हैं और शरीके यहाँ से जो तामुन है आपका, उसको ये बहाल रखते हुए यकीनी तौर पर जो है आपका साथ दे सकेगा और ये ताल्लुकात को बहाल करने में भी मददगार साबित होगा। जबकि कुछ गैर शादीशुदा जो अफराद हैं उनकी शादी खानाबादी का प्रोग्राम भी हतमी तौर पर ये फाइनल करने में आपका साथ देगा। 8 से 30 नवंबर जो है वो खानामाल का हाकिम जो है कि 8वें घर में मौजूद होगा। यहाँ आपको अपनी माली पोजीशन बरकरार रखने के लिए प्लानिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, अखराजात पर कंट्रोल करना भी ज़रूरी होगा। जबकि 17 और 18 नवंबर को मरीख और अतारत तस्दीस की हालत में होगा, जिसकी वजह से आपके मौजूदा जो काम है उनमें तरक्की भी हो सकेगी, आगे बढ़ने के मौके भी मिल पाएंगे। जबकि सेहतमंदाना मुकाबला होने से आपकी तकनीकी महारत, टेक्निकल स्किल भी आपकी बढ़ सकेगी। 19 और 20 नवंबर को मरीख प्लूटो तरबी होगी, जिसकी वजह से अपने मसाइल के हल के लिए आपको तजर्बाकार और मुखलिस दोस्त, अहबाब, बुजुर्ग, उस्ताद सबसे मशावरत करना पड़ेगी। यानी जहाँ जहाँ भी आपको बस चल सके, जहाँ जहाँ तक आपकी अप्रोच हो, वहाँ रब्ता कीजिएगा और यकीन तौर पर आपको फ़ायदा मिल सकेगा। तो याद रखिएगा कि इसी दौरान अपोजिट सेक्स का, जिनसे मुखालिफ का कोई फ़र्द आपकी माली परेशानी का बायस भी या ख़ास तौर पर सिर्फ आपकी परेशानी का, जहनी परेशानी का बायस भी बन सकते हैं। इसलिए अपने आप को मोहतात रखिएगा और हालात में बेहतरी के लिए मुस्बत प्लानिंग करने के साथ साथ अपनी सेहत को भी ज़रा केयर कीजिएगा, वरना गड़बड़ हो सकती है। मज़ीद जानने के लिए, अपना मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायज़ा पढ़ने के लिए आप विज़िट कीजिएगा www.astro.pk। वहाँ आपको बहुत सारी मज़ीद तफसील भी अपने बारे में या मौजूदा हफ्ता के बारे में भी मिल सकेगी। बुर्ज सौर टारस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम ज़ारा ज़ोरा 8 था 30 नवंबर जगह 7वें घर में मुश्तरक अमराम मौजूद होगा। यहाँ शराकत दारे में जॉइंट वेंचर बेस्ड जो भी आपके काम होंगे उनको खासा पॉजिटिव उसके रिजल्ट सामने लाने के साथ साथ आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी जो है, घरेलू ज़िंदगी आपकी, उसको सुकून और राहत का बायस बना सकेगा। 13 और 14 नवंबर को दौरा मुश्तरकान होगा, जिसकी वजह से आपकी सियासी और समाजी हैसियत जो है वो निखर सकेगी। जबकि अहम तकरीबात का इनेकाद होने के साथ साथ आपकी सखावत और फ्याजी के बायस आपकी इज्जत व तौक़ीर भी बढ़ सकेगी। 16 और 17 नवंबर को दौरा नेपच्यून तसलीस के बायस आपके इश्क व मोहब्बत के जो उमूर है खासे सेंसिटिव रहेंगे। जबकि दरीना ख्वाहिशात की तकमील के लिए भी थोड़ा मेहनत, जदोजहद और वक्त जो है वो सर्फ होगा। बुर्ज जौज़ा यमना मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा तारत 6 था 30 नवंबर जगह 7वें घर में ज़ुहल के हमरा मौजूद होगा। यहाँ आपकी अज़दवाजी सुख को, यानी घर का जो अमन चैन है उसको यकीनी बना सकेगा। जबकि दरपेश जो मुश्किलात हैं और परेशानियाँ जो हैं उनको भी दूर करने में आपका साथ दे सकेगा। जबकि 14 और 15 नवंबर को तारत नेपच्यून तरबी जो हो की हालत में सामने आएंगे, जिसकी वजह से खाम खा की गलतफहमियाँ और अंदेशे जन्म ले सकते हैं। ऐसे में अपनी सोच को पॉजिटिव रखिएगा, मुस्बत रखिएगा और अपने तख़य्युलात से, ख्वाबो ख्याल की दुनिया से बाहर निकल कर हक़ाइक़ का सामना कीजिएगा। हकीकत में जब आप आएंगे तो यकीनी तौर पर आपको असलियत जो है वो आपके सामने आ सकेगी। 17 और 18 नवंबर को तारत मरीख तस्दीस की वजह से आपके अपने काम जो भी आप काम कर रहे हैं उसका म्यार और रफ्तार उसमें तेज़ी ला सकेंगे। यकीनी तौर पर आप स्पीड अप होंगे, बूस्ट अप करेंगे अपने मौजूदा चीज़ों को, जबकि आपकी टेक्निकल स्किल भी मज़ीद बढ़ सकेगी। अपने हफ्ते का तफसीली जायज़ा जानने के लिए विज़िट कीजिएगा www.astro.pk। बुर्ज सरतान कैंसर मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा कमर सारा महीना मुख्तलिफ बुरूज में से होता 17 और 18 नवंबर को हुबूत याफ्ता होगा, नेक्स्ट पोजीशन में होगा। और ये 2 दिन जो हैं आपके लिए खासे सेंसिटिव होंगे, आपके लिए इरिटेटिव भी हो सकते हैं। इसलिए आप कोई भी नया काम को शुरू करने से, ख़ास तौर पर कोई नई
इन्वेस्टमेंट करने से, नई सरमायाकारी करने से गुरेज कीजिएगा। 13 और 14 नवंबर को ज़ोहरा मुश्तरी ग्रहण होगा, जिसकी वजह से आपकी मुलाजमती जिम्मेदारियों में इजाफा हो सकता है, जबकि मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद को हस्ब मंशा मुलाजमत भी मिल सकती है। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ार शम्स यकम तक 22 नवंबर दर्जे के चौथे घर में रहते हुए आपके खान की और ख़ानदानी मामलात को एहसन तरीके से हल करने का ना सिर्फ सबब बन सकेगा, बल्कि ज़मीन और जायदाद में आपकी दिलचस्पी को बढ़ाने के साथ साथ आपकी पर्सनल कन्वीनियंस या सवारी का सुख भी आपको आपके लिए मुमकिन बना पाएगा। ये था असद वालों के लिए अमूमी जायज़ा, और तफसीली जायज़ा के लिए हस्ब मामूल आइए विज़िट कीजिएगा www.astrologue.pk। बुर्ज सुमला वर्गो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारत 6 तक 30 नवंबर दर्जे के चौथे घर में मौजूद होगा। यहाँ आपके खानगी और ख़ानदानी मूड में खुशी का बायस बनेगा। खुशी के जो इवेंट्स हैं वो सामने लाने का सबब बन सकेगा, जबकि ज़मीन जायदाद की खरीदो फरोख्त में भी आपकी दिलचस्पी बढ़ा सकेगा। 14 और 15 नवंबर को तारत नेपच्यून तरबी की वजह से आपको अपनी सोच मुस्बत रखने की ज़रूरत पेश आ सकती है, जबकि खाम की गलतफहमियों के बजाय हक़ाइक़ पर मबनी फैसलों की ज़रूरत भी आपको पेश आ सकती है। 17 और 18 नवंबर को तारत और मरीख तस्दीस की हालत में होंगे, जिसकी वजह से आपके काम के म्यार और रफ्तार में बेहतरी आ सकेगी, जबकि आपकी तकनीकी कामों में महारत भी बढ़ सकेगी। बुर्ज मीज़ान लिब्रा मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ारा ज़ोरा 8 तक 30 नवंबर खाना माल में मुश्तरकी हमरा मौजूद होगा, जिसकी वजह से आमदनी के वसाइल आपके बढ़ सकेंगे यकीनन, और हालात में भी मज़ीद बेहतरी आ सकेगी। 13 और 14 नवंबर को ज़ोरा मुश्तरी ग्रहण होने की वजह से अहम इक़दाम करने के अलावा बाहमी रवाबत भी बढ़ा सकेंगे, जबकि हल्का बात में वसत होने के साथ साथ आपकी सियासी और समाजी पोजीशन भी बेहतर हो सकेगी। 16 और 17 नवंबर को ज़ोहरा और नेपच्यून तस्लीस की हालत में होंगे, जिसकी वजह से अपनी दायरीना ख्वाहिशात की तकमील के लिए आपकी जारी जो जद्दोजहद है वो कामयाब हो सकेगी, लेकिन आपकी इश्क और मोहब्बत के उमूर हसास रहेंगे, खासा सेंसिटिव हो सकते हैं। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख तमाम मजाज के 12वें घर में रहते हुए आपको अपनी सोच मुस्बत रखने की ज़रूरत का एहसास दिलाता रहेगा। इस दौरान आपकी तबीयत जो है वो खासी हसास रहेगी, मिजाज बरहम रहेंगे, इसलिए आपको जल्दबाजी से गुरेज करना होगा, अपने आप को इरिटेट होने से भी बचाना होगा। 17 और 18 नवंबर को मरीख और तारत तस्दीस की हालत में होंगे। इस दौरान आप अपने काम के अंजाम दही में मेहनत और ईमानदारी से काम लेकर अपनी इज्जत और वक़ार बढ़ा सकेंगे। इसके साथ साथ आपका ज़ैलिया कंप्लोट तमाम मजाज के तीसरे घर में मौजूद होगा। यहाँ 19 और 20 नवंबर को मरीख से तरबी बनाएगा, जिसकी वजह से आपको मुस्बत हिकमत अमली अपनाने और सब्र तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत भी पेश आ सकती है। कोशिश करके अपनी सेहत का ख्याल भी रखिएगा। कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ारा मुश्तरी तमाम मजाज के 12वें घर में रहते हुए हालात में बेहतरी के लिए कोशां रहेगा, जबकि महीने के शुरू से इजाजे के साथ और 10वें घर का जो मुश्तरका हाकिम है वो आपके मुश्तरका मफादात के हामिल कामों को और अज़वाजी ज़िंदगी को भी ख़ास अहमियत का बना सकेगा, जबकि आला तालीम महसूल भी इजाफी मेहनत की वजह से ही मुमकिन हो सकेगा। खाना माल के हाकिम ज़ोल के आपके तालिब मौजूदगी आपको हकीकत पसंदी की तरफ माइल रखेगी, जबकि आपको माली प्लानिंग की ज़रूरत भी पेश आ सकती है। 13 और 14 नवंबर को मुश्तरी ज़ोहरा ग्रहण होने की वजह से आपकी सियासी और समाजी पोजीशन मुस्तहकम होने के अलावा फ़ायदेमंद भी साबित हो सकेगी। इसके साथ साथ दूसरों से अहम फ़ायदे का हसूल मुमकिन होने के अलावा आपका हल्का अहबाब भी वसी हो सकेगा। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ारा तमाम मजाज के 12वें घर में रहते हुए आपको माली प्लानिंग की ज़रूरत का एहसास दिलाने के साथ साथ हालात के मुताबिक सोच समझकर फैसले करने की अहमियत को भी सामने ला सकेगा। इसलिए अपने मुखलिस दोस्त अहबाब से ताउन बरकरार रखिएगा, और यही आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि मनमानी करेंगे, थोड़ा सा ज़िद से अनाज से काम लेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, आपके फैसले गलत हो सकते हैं, माली तौर पर नुकसान हो सकता है। बुर्ज दलो इक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ारा तमाम मजाज के 11वें घर में रहते हुए आपको अपने हल्का अहबाब से वाबस्ता तवक्कुआत पूरी ना होने से मायूसी का सबब बन सकता है, जबकि ज़ैली हाकिम बदस्तूर साइचा के तीसरे घर में रुजत की हालत में मौजूद होगा। यहाँ आपको सफ़र में लाजमी मुहतात रहने का एहसास दिलाता रहेगा। इस दौरान अगर तो ज़रूरत नहीं है तो ज़रूरत से ज़ायद कोई सफ़र नहीं कीजिएगा, और अगर मजबूरी बन जाए तो आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा। बुर्ज हाथ
स्पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम के 9 में और अपने फितरी घर में होने की वजह से आपको कई एक रूहानी सादतें दिलाने का सबब बन सकेगा, जबकि बैरून मुल्क जाने की आपकी जो ख्वाहिश है वो कोशिश करने से ही पूरी हो सकेगी। आपका ज़ैली हाकम नेपच्यून तमाम ताले में ही क़याम पज़ीर रहेगा। 13 और 14 नवंबर को ज़ोहरा जो है नेपच्यून के साथ करान की हालत में होगा, जिसकी वजह से आपकी सियासी और समाजी पोजीशन मुस्तहकम होने के अलावा आपका हल्का अहबाब भी बढ़ सकेगा, एक्सपेंड करेगा आपका जो फ्रेंड सर्कल है। 14 और 15 नवंबर को तारद नेपच्यून तरबी बनाएंगे, जिसकी वजह से आपको अपनी सोच मुस्बत रखने की ज़रूरत पेश आ सकती है। इसके साथ साथ सब्र और तहम्मुल से काम लेना भी आपके लिए बेहतर होगा। 16 और 17 नवंबर को ज़ोहरा नेपच्यून तसलीस की हालत में होंगे, जिसकी वजह से नई ख्वाहिशात जन्म ले सकती हैं। ऐसे में आपको अपनी सोच मुस्बत रखने की ज़रूरत पेश आ सकती है, ताकि दूर अंदेशाना फैसले जो हैं वो अमल में आ सकें। लेकिन इश्क और मोहब्बत के अमूर हसास रहेंगे, सेंसिटिव रहेंगे आपके प्यार मोहब्बत के मामलात, इसलिए फ्लर्ट करने से, किसी के साथ छेड़खानी करने से गुरेज कीजिएगा, वरना लेने के देने भी पड़ सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता इख्तिताम पज़ीर हुआ। आमिर मियां और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।